सभी भक्तों को प्रणाम। आज के इस गीता ज्ञान सत्र में सभी का स्वागत है। जो लोग ऑफलाइन जुड़े हैं उनका स्वागत है, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनका स्वागत है। तो आइए अध्याय 2 के 28वें और 29वें श्लोक को डिस्कस करते हैं, इन श्लोकों पर चर्चा करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सभी गुरुजनों को प्रणाम, संतों महंतों ऋषियों को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को प्रणाम और इस जगत के पालनकर्ता सृष्टिकर्ता उस परम ईश्वर को प्रणाम, ग्रंथराज भगवत गीता को प्रणाम। अभी देखिए, अर्जुन के मन में शंका है। इस सांख्य योग का जो सिद्धांत अध्याय 2 में दिया है वो इस आत्मा की प्रकृति को दर्शाता है और आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके लक्षण हैं, वो भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से बतलाए हैं। तो उसके बाद भी अर्जुन को समझ नहीं आता, तो आगे कृष्ण भगवान बोलते हैं, जो हम अध्याय 28 से शुरू करेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो अव्यक्त आदीनि, प्रारंभ में अप्रकट, भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट, मध्यानि मध्य में, भारत हे भरतवंशी, अव्यक्त अप्रकट, निधनानि विनाश होने पर, एव इस तरह से, तत्र अतः का क्या, और परिदेवना का अर्थ है शोक, ग्रीफ। तो इसके बारे में क्या कहा है, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, नॉन मैनिफेस्टेड, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, मैनिफेस्टेड, और विनिष्ट होने पर, उनके मृत्यु होने पर, विनाश होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्त होना और अव्यक्त होना, जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है, इसके परे की जो दुनिया है, उसमें सारे प्राणी नॉन मैनिफेस्टेड हैं। हम जो अपने आप को व्यक्त करते हैं, हमारा एक शरीर है, हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है, जिसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, वो सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का ही अंतराल है। तो ये जो पीरियड है, जन्म और मृत्यु, इसी में प्राणी अव्यक्त रहता है। जन्म से पहले अव्यक्त था, मरने के बाद अव्यक्त हो जाएगा। तो इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। सभी प्राणियों के साथ यह साइकिल अविरत चलती रहती है। अभी हम पहली गीता को डिस्कस कर रहे हैं, जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखी है, जो संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, और श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें इन्होंने क्या व्याख्या और क्या तात्पर्य, क्या परपट दिया है, वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। अभी हमारे साथ दो धारणाएं होती हैं, आस्तिक और नास्तिक। हम बड़े अज्ञानतावश जो भगवान को नहीं मानते उनको नास्तिक बोल देते हैं, अथीस्ट बोल देते हैं। लेकिन नास्तिक का जो पुराना वेदों के अनुसार जो अर्थ है, वो यह नहीं है कि जो भगवान को नहीं मानता
नास्तिक भगवान को मान सकता है, लेकिन नास्तिक पुराने समय में उन लोगों को बोलते थे जो वेदों को नहीं मानते थे, अवेदांती बोलते थे। तो जो लोग वेदांतों को फॉलो करते थे, वेदांतों को मानते थे, उनको आस्तिक बोलते थे। जो फिलॉसफीज में भगवान को तो मानते थे, एक ईश्वर के अस्तित्व को तो स्वीकार करते थे, लेकिन वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, उनको नास्तिक कहा जाता था। जैन फिलॉसफी, बुद्धा फिलॉसफी, चारवाक फिलॉसफी, ये नास्तिक फिलॉसफीज कही गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग भगवान को या ईश्वर के एक परम सत्य में विश्वास नहीं करते, ये करते हैं, लेकिन जो वेदों को नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते थे। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी मेटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं, दे आर नॉन विजिबल बिफोर द बर्थ ऑफ दिस यूनिवर्स। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। तो हम पंचभूत की स्थिति को मानते हैं इस फिलॉसफी में। तो उसमें जो 5 तत्व हैं वो कहाँ से हैं? वो एक आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इस पंच महाभूत का प्रभुपाद जी ने बताया है इस श्लोक में। और आपको ध्यान होगा कि मत्स्य अवतार में जल से पृथ्वी ऊपर, वराह अवतार में वराह जब पृथ्वी जलमग्न हुई थी उससे ऊपर लेके आए थे। तो ये भी एक संदर्भ मिलता है। तो पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। कोई बहुत बड़ा किसी का आलीशान महल है, वो पृथ्वी से ही प्रकट हुआ है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो यह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। तो कोई भी पदार्थ नष्ट हुआ वो परमाणु रूप में तो विद्यमान रहेगा ही। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अभी क्या है कि द्वारका पहले हजारों साल पहले पृथ्वी के पानी के अंदर थी, उभर के आ गई। काफ़ी मंदिर थे जो दबे हुए थे, उभर के आ गए। तो काल चक्र में वस्तुएं प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं। कोई वोल्केनो मिल गया, किसी सिटी की खोज हो गई, कोई पदार्थ मिल गया, कोई वेपन मिल गया। यह काल चक्र का ही खेल है। अतः प्रकट होने मतलब व्यक्त करना और अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। ये परमाणु रूप में तो विद्यमान रहती ही हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्यमी में प्रकट होते हैं। जो मैंने जन्म और मृत्यु के बीच का समय है, उसी में वो तत्व प्रकट हैं। और इस तरह उससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान हैं, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य स्योक्ता शरीरणी, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं, न हम आरूढ़ हैं रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम इस आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। हम अस्तित्व को मानते हैं तब भी शोक नहीं करना है, और नहीं मानते तब भी शोक नहीं करना है।
यही श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है। और आगे देखिए भगवान कृष्ण श्री अर्जुन से क्या कहते हैं 29वें श्लोक में। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्नमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित्। तो आश्चर्यवत् आश्चर्य की तरह, पश्यति देखता है, कश्चित कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् आश्चर्य की तरह, वदति कहता है, तथा जिस प्रकार, एव निश्चय ही, च भी, अन्य दूसरा, आश्चर्यवत् आश्चर्य से, च और, एनम इस आत्मा को, अन्य दूसरा, श्रुणोति सुनता है, श्रुत्वा सुनकर, अपि भी, एनम इस आत्मा को, वेद जानता है, न कभी नहीं, च तथा, एव निश्चय ही, कश्चित कोई। तो इसको पूरा शब्दों को जोड़कर पढ़ते हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। तो 3 सेंसेस के बारे में इसमें बताया, कोई सुनता है, कोई बताता है और कोई देखता है। किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो सब चीज़ें सुनी तब भी उसको बारे में नहीं समझ पाते। अब इसका परपर्ट में जाते हैं, तात्पर्य में। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1.2.7 पहले अध्याय के दूसरे सूक्त के 7वें श्लोक में, इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। कठोपनिषद से एक श्लोक बता रहा हूं। श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि भव्यो यो न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। हजारों लाखों कीट, जीवाणु, उनके अंदर भी आत्मा, अणु आत्मा विद्यमान है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। तो प्रथम प्राणी मतलब भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। तो विराट से विराट शरीर में जा सकता है, विराट बन सकता है, और लघु से लघु बन सकता है। और हम चीज़ें समझ नहीं पाते क्योंकि इस स्थूल संसार में हम स्थूल वस्तुएं देखते हैं, मैटेरियल देखते हैं, तत्व देखते हैं, पदार्थ देखते हैं और उसी को सच मानते हैं। हम एक छोटी सी एक कल्पना तो अपने मन में कर ही सकते हैं कि हो सकता है ये सच ना हो, कुछ दूसरा ही सच हो। तो थोड़ा प्रयास उस दूसरे सच को जानने में भी लगाएं। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति या माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। यह ये बता रहे हैं। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश में परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। अभी बहुत बड़ी मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है, उसमें एक छोटा सा कलपुर्जा है, बहुत छोटा सा एक नट है, उसका भी अपना एक रोल है उस मशीन को चलाने में। तो
वो नट वो मशीन नहीं बन सकता और वो पूरी मशीन वो नट में नहीं समाहित हो सकती। तो यही ये कहना चाह रहे हैं। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। और शुद्ध भक्त मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। तो अभी हमने देखा प्रभुपाद जी ने क्या बताया है। तो आइए एक दूसरी गीता को हम लेते हैं। ये हैं संत श्री ज्ञानेश्वर द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता प्रेस गोरखपुर की। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये सब प्राणी उत्पत्ति के पहले आकार रहित थे। They were not having any form, size, dimension before they were created, before their birth. और उत्पत्ति के बाद जिन्होंने आकार स्वीकार किया वे प्राणी जब क्षय को प्राप्त हों तब इस विषय में जरा भी संशय नहीं होना चाहिए कि वे कोई अन्य या भिन्न चीज़ बन जाएंगे। वस्तुतः यही होता है कि वे सब के सब प्राणी पुनः अपनी पूर्व स्थिति को ही प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, वॉट एवर इज विजिबल, वह निद्रित मनुष्य के स्वप्न के समान माया के असर से सत्स्वरूप आत्म तत्व में प्रकाशित होने वाला आकार ही है। अथवा जैसे वायु के बहने से पानी लहरों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, अथवा दूसरे मनुष्य की इच्छा से जैसे स्वर्ण अलंकारों के रूप को प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही शरीरधारी प्राणी मात्र ने माया की शक्ति से आकार धारण किया है। तो अगर हर एक जीव है उसने माया के मुंह में फंसकर अपना एक आकार लिया है। यही बात तुम भली भांति जान लो। जैसे आकाश में छाए हुए बादल यथार्थतः कुछ भी नहीं होते, बादल हटते हैं, सूर्य पर प्रकाश आता है, फिर बादल उस सूर्य को ढकते हैं, हवा चलती है, फिर आकाश या बादल हट जाते हैं। वैसे ही जब ये जन्म और मृत्यु के विवाद सचमुच में हो ही नहीं सकते, तब फिर उनके लिए तुम्हारा यह रोना धोना किस लिए। तुम यह पक्की बात जान लो कि यह एक रूप चैतन्य सदा अक्षय रहता है और सदा अविकृत अथवा जो का त्यों बना रहता है। जब इस चैतन्य कॉन्शियस एलिमेंट जब इस चैतन्य तत्व की बात अंतःकरण में ठीक ठीक बैठ जाती है, तब सारी की सारी वासनाएं संतों से दूर भाग खड़ी होती हैं। इसी चैतन्य के लिए तो विरक्त लोग वनवास तक मंजूर करते हैं, इसी चैतन्य को ढूंढते हैं। इतना ही नहीं, इसी पर दृष्टि जमाकर एक से एक मुनीश्वर ब्रह्मचर्य आदि व्रत तथा तप करते हैं। और आगे देखिए 29वें श्लोक में, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चितेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चिन्नमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। बहुत से लोग स्तब्ध अंतःकरण से केवल तत्व को देखते देखते संसार का समस्त विस्तार ही भूल बैठे। बहुत से लोग तो अपनी वाणी से इस चैतन्य तत्व का गुणानुवाद करते करते न केवल विरक्त हो गए, अपितु उन्होंने अखंड एवं शाश्वत तल्लीनता भी प्राप्त कर ली। तो जो अंतःकरण अंदर से इस तत्व को जानने की बात है,
तब इस माया से मुक्ति मिल पाएगी। बहुत से लोगों का निराकरण तो इस चैतन्य तत्व के विषय में केवल सुनने मात्र से ही हो गया और उनका देहाभिमान भी जाता रहा। मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अभिमान, ये कबीर की एक वाणी है। तो ये भी इसमें कहा गया है। बहुत से लोग तो निजानुभव से इस चैतन्य तत्व को समझकर इसके साथ समरस हो गए। जैसे सारी नदियों का प्रवाह जाकर समुद्र में मिलता है और वह समुद्र में मिलकर भी यदि उसमें समा नहीं पाता तो भी वह प्रवाह फिर से मुड़कर कभी पीछे नहीं आता। जो नदी समुद्र में आती है वापस नहीं आती समुद्र से। ठीक वैसे ही योगेश्वरों की बुद्धि चैतन्य में मिलते ही उसके साथ समरस हो जाती है। तो ये मन बुद्धि कॉन्शियसनेस इस चैतन्य के साथ गया तो फिर वापस नहीं आता। तो चैतन्य एक पूरा अथाह समुद्र है जिसमें कॉन्शियस रूपी बुद्धि ज्ञानियों की एक नदी के रूप में मिलती है। किंतु उस चैतन्य का प्रत्यक्षीकरण होने पर भी यदि वे उसमें समरस नहीं होते तो भी वे इस तत्व से कभी विमुख नहीं होते, अर्थात देहता दातम्य पर नहीं आते। तो देह के बाद पुनर्जन्म के बाद भी वो नहीं आते। तो ये बता रहे हैं श्री ज्ञानेश्वर जी। तो अभी देखते हैं ये यथार्थ गीता में स्वामी अड़गड़ानंद जी हैं, ये क्या बताते हैं। मानव धर्मशास्त्र करके इन्होंने परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने भी ये गीता लिखी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये प्राणी तो हैं लेकिन प्राणी आपको देखेंगे तब जन्म और मृत्यु के बीच का जो शरीर है उसी पीरियड में देखेंगे, उसके बाद उससे आगे पीछे अदृश्य हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यचिति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चेन्नमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्वदर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं प्रत्यक्ष देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है, दूसरा कोई विरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं क्योंकि यह अधिकारी के लिए ही है, हु इज एलिजिबल। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते क्योंकि साधन पार नहीं लगाता। आप लाख ज्ञान की बातें सुनें समझें, बाल की खाल निकाल कर समझें, लालयित भी रहें, किंतु मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त मिलेंगे, संसार के कार्यों में लिप्त मिलेंगे। तो ये उसके अंदर इस श्लोक का अर्थ आचार्य अड़गड़ानंद जी ने बताया। अभी हम एक स्कॉलर हैं जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति भारत के, भगवद गीता लिखी है, बहुत ज्ञानी थे, उनको सुनते हैं वो क्या कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येवा तत्र का परिदेवना। तो इन्होंने संक्षेप में इसको क्या लिखा है, सब प्राणियों का आदि या आरंभ अप्रगट है, नॉन मैनिफेस्टेड, उनका मध्य भाग प्रकट है
मध्य भाग मतलब जन्म और मृत्यु के बीच का पीरियड, और उनका अंत फिर अप्रकट है। हे अर्जुन, इसमें विलाप की करने की क्या बात है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वतति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। कोई उसे एक अद्भुत वस्तु के रूप में देख पाता है, कोई दूसरा भी देख किसने आत्मा को देखा है या समझा है या सुना है, तो कोई उसे अद्भुत वस्तु के रूप में देख पाता है, कोई दूसरा उसका एक वर्णन एक अद्भुत वस्तु के रूप में करता है, और अन्य एक अद्भुत वस्तु के रूप में उसे सुनता है, पर सुनकर भी उसे कोई जान नहीं पाता। यद्यपि आत्मा के सत्य तक पहुंचने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, फिर भी उस तक केवल वे बहुत थोड़े से लोग पहुंच पाते हैं जो उसका मूल्य आत्मा, अनुशासन, स्थिरता और वैराग्य के रूप में देने को तैयार रहते हैं। यद्यपि सत्य तक पहुंचने का मार्ग सबके लिए खुला है, फिर भी हम में से अनेक को उसे खोजने के लिए कोई प्रेरणा ही अनुभव नहीं होती। अभी कहे कि आत्मा को ढूंढना, सत्य को ढूंढना, सबके लिए मार्ग तो खुला है, सभी स्वतंत्र हैं, किंतु वो प्रेरणा हमें नहीं मिलती, उसका अनुभव कैसे करें? जिनको प्रेरणा अनुभव होती है उनमें से अनेक संशय और दुविधा के शिकार रहते हैं। जिन लोगों को कोई संशय नहीं भी होता उनमें से भी अनेक कठिनाइयों से डर जाते हैं। तो ये मार्ग इतना सरल नहीं है। केवल कुछ विरली आत्माएं ही संकटों का सामना करने और लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो पाती हैं। कठोपनिषद से तुलना कीजिए, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक में अपना क्या लिखा है। जब व्यक्ति उसे देख भी लेता है, सुन भी लेता है और उसके बारे में घोषणा भी कर देता है, तब भी कोई उसे समझ नहीं पाता, ये शंकराचार्य ने कहा है। तो इसमें कहा है कि यदि कोई ने उसको देख लिया, सुन लिया, महात्माओं से सुन लिया, ज्ञानियों से सुन लिया, तभी भी उसके स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल है, उसको जानना समझना बहुत मुश्किल है। उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन समझना कुछ विरली आत्मा ही उसको समझ पाती हैं। तो ये यहाँ पे किया था, और मैं अभी 5वीं गीता पर आपको लेकर चलता हूँ, जो श्री जयदयाल गोयनका, गीता प्रेस गोरखपुर के फाउंडर, उन्होंने तत्व विवेचनी एक लिखी है, उसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, इसमें प्रश्न उत्तर के हिसाब से श्लोकों को समझाने की कोशिश की गई है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? तो सब हमारा जो रियल, हमें जो लगता है जो रियल है, वो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जो पीरियड है, उसी में ही प्राणी प्रकट होता है, अपने आप को प्रकट करता है, मैनिफेस्ट होता है जीव। उससे पहले वो अदृश्य है, नॉन मैनिफेस्टेड है। हमें लगता है कि ये जन्म और मृत्यु के बीच का पीरियड है, यही सच्चा है, यही सत्य है, लेकिन उससे बाद प्राणी और जो अणु आत्मा है वो तो पहले से भी विद्यमान थी और बाद में विद्यमान रहेगी। यह तो केवल आकार है जो हमें जीव आत्मा ने लिया है। अब पहला प्रश्न है, भूतानी पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्तादीनि, अव्यक्त निधनानि और व्यक्त मध्यानि, इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? तो इसका उत्तर दिया है, भूतानी पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है, उनके साथ अव्यक्तादीनि विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीरों से संबंध नहीं था, अव्यक्त थे, अव्यक्त, नॉन मैनिफेस्टेड। तो जो जीव का जन्म हुआ उससे पहले इसका कोई स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं था। अव्यक्त निधनानी से यह भाव दिखलाया कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी
स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। तो जो अणु आत्मा है उसका इस स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं था जब तक कि आकार नहीं लिया गया, और मरने के बाद भी स्थूल शरीर से उसका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्याह्नि से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही ये व्यक्त हैं, अर्थात इनका शरीरों के साथ संबंध है। तो प्राणी जो है, प्राणी उसका संबंध, उसका जो आकार, उसका पद, उसका साइज, उसका डायमेंशन, उसकी पहचान जन्म और मृत्यु के बीच का जो पीरियड है उससे ही है। ये इस श्लोक में कहा गया है। और दूसरे प्रश्न में कहा है, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है, इस वाक्य का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है। तो यदि किसी व्यक्ति ने कोई स्वप्न देखा, स्वप्न में उसे लगता है वही सत्य है, जबकि सत्य जब वो जागता है, अपनी दुनिया देखता है अभी के, तो वो उसे सत्य लगता है। तो जब वो स्वप्न में होता है तो ऐसे ही भगवान ने इसको, और यदि आप बड़े स्तर पे आप सोचें तो ये पूरा स्वप्न है। हमें लगता है ये शरीर मेरा है, ये सब मेटलिस्टिक चीज़ें मेरी हैं, ये एक स्वप्न की भांति है, और ये स्वप्न टूटा, ये सब गया। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यह बात इस प्रकार कही है, अदर्शनादा पतिता पुनश्च दर्शनम गता नेते तवन तेषाम त्वं तत्र का परिदेवना। अर्थात अब ये 13वां श्लोक है, महाभारत के 18 पर्व हैं, उसमें दूसरा पर्व स्त्री पर्व है, उसके 13वें श्लोक में कहा है, अर्थात जिनको तुम अपना मान रहे हो ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रगट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हुए। मतलब अप्रगट, फिर जन्म में प्रगट, मृत्यु अप्रगट, तो अप्रगट प्रगट अप्रगट, यही साइकिल सब प्राणियों के साथ चलता रहता है। अतः वास्तव में न तो ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा। आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान को उपयुक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण, 3 सेंसेस यूज किए, देखना, सुनना और बोलना, अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। तो उसमें भी जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, उनको समझने का दिक्कत होता है, वो सब अगले श्लोक में कहा है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनम अन्य